नहीं आता, और अगर यही कॉन्वर्सेशंस आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज के साथ हो तो हाय गाइस, आई एम मानसा एंड वेलकम टू माय शो दिल से विद एसएम। इस शो में मैं लाने वाली हूँ आपके पसंदीदा सेलिब्रिटीज और हम करने वाले हैं कुछ हार्डकोर कॉन्वर्सेशंस। In fact, not just conversations but also some fun tasks. Our celebrity for the day is not just a model but also a social media influencer and a fitness lover. He was recently seen in Nodi's Karmya Khan and he's also been the runner-up of the show. Yes, you guessed it right. It's Shived Tomar. Firstly, hi Shived, welcome to my show Dil Se with SM. And firstly, congratulations for being in the top 2 of the show. And I think आपका journey जो है काफी dynamic रहा है. And even if आपने कप नहीं जीता, I think आपने लोगों का दिल जरूर जीत लिया. आप कह रहे हो शायद, मुझे नहीं पता. So firstly, मतलब मॉडलिंग से आप रियलिटी शोज में कैसे, एज इन व्हाई रोडीज इन स्पेसिफिक? मैं मॉडलिंग छोड़ चुका है बेसिकली. मैं पहले अपने बीआई में बता चुका हूँ कि मेरी दादाजी की डेथ के बाद आई लेफ्ट मॉडलिंग. मैंने उसके बाद फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बिजनेस स्टार्ट किया. बट जब मेरे को लगा कि मैं इतना सेटल्ड हो गया हूँ कि अब कुछ भी करूँ, मेरी फैमिली सेटल्ड है, तो देन आई थॉट कि वापस फैशन फॉलो कर लेता हूँ. और मैंने सिर्फ इस साल ट्राई करना था, टू बी ऑनेस्ट. मैं नहीं करता इसके बाद ट्राई, मैं वापस अपना बिजनेस फॉलो करता हूँ. भगवान ने बोला कर लो, मैंने कहा ठीक है. इस साल तो हो गया मैं सिलेक्ट बाय चांस. मेरे को उम्मीद भी नहीं थी. आप तो जब मैं चंडीगढ़ में रिजेक्ट हुआ था, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं होऊंगा. बट मैंने सोचा अब एक लास्ट ईयर है तो सारे ट्राई करना है. पर मैं टच वुड में दिल्ली में सिलेक्ट हुआ और काफ़ी अच्छा दिल्ली में हुआ. तो यहाँ अच्छी बात है, प्रोड्यूस में हम आपको देख पाए. आपके ऑडिशन से लेके फिनाले तक की जर्नी को अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो क्या होगा? मैं ना ट्रेडर हूँ, तो जैसा ग्राफ जाता है वैसे ही गया. जो स्टॉक जितने नीचे जाता है वो उतना ऊपर जाता है. जैसे ऑडिशंस में आपने ये भी बोला कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है तो आपकी मतलब जेठा लाइफ की तरह कुछ बुरा भी हो जाता है. तो आपकी पूरी जर्नी में डिड यू रिलेट टू दैट स्टेटमेंट? यार रोडी सिलेक्ट हुआ, फिर देखो सारे टास्क फकअप किए. जब तक मेरे को अच्छा होना था उससे पहले कुछ ना कुछ खराब हुआ, तो वही हुआ. फिर एंड में वापस अच्छा हुआ. ओके. सो आपने स्टार्ट में ये भी बोला था कि आप अपने फ्रेंड्स को और मतलब आप बहुत लॉयल रहेंगे आपके गैंग को लेके, एंड इनफैक्ट यू डिड स्टिक टू द पॉइंट, बट देयर वर मेनी पीपल हु वर बैकस्टैबिंग यू एंड गोइंग अगेंस्ट यू. सो मतलब हाउ डिड यू डील विद द नेगेटिविटी? इग्नोर देम, स्लीप. दैट्स द बेस्ट थिंग आई थिंक. तो आप कभी भी कटलेस देखोगे जाके तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम नजर नहीं आऊंगा. मैं सो रहा हूँ. मैं सो जाता था, इसीलिए मैं इतना ज्यादा गुस्से में दिखता था क्योंकि मेरे को नींद से उठा के वो लोग लेके जाते थे वोट आउट. आई थिंक आपने इंटरव्यू में बोला था कि आपकी नींद अच्छी हाँ, अगर आप मेरी नींद डिस्टर्ब करोगे तो आपको मेरा वही रूप दिख मिलेगा जो वोट आउट में होता है. तो वहाँ कोई पोक करेगा तो मेरे को गुस्सा आ जाएगा यार. फिर कि मैं एक तो सो के उठ के आ रखा हूँ, क्या कर रहे हो. राइट. आई थिंक एपिसोड 29 में मतलब मुझे ट्विस्ट आया था, गैंग्स उलट पुलट गई थी. आई थिंक वो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. तो डू यू थिंक द चेंज वाज रियली नीडेड? सी, मुझे नहीं लगा कभी भी कि मेरी गैंग वीक है. हम लोग खुद फकअप्स कर रहे थे, हम लोग खुद खराब परफॉर्म कर रहे थे. वरना आई फेल्ट कि अगर टॉप 2 मैं और वासु ही हैं तो आई गेस वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट गैंग. अगर उसके बाद के टास्क देखोगे तो इधर मैं परफॉर्म कर रहा था या वासु परफॉर्म कर रहा था, या तो वासु जीता टास्क या मैं जीता. तो अगर हम साथ परफॉर्म करते उसके बाद भी, बस मेरे को लगता है हमारा लक फेवर नहीं कर रहा था. स्टार्टिंग में टास्क ऐसे नहीं आते जब मैं और वासु की जो स्ट्रेंथ है वो काम कर सकते. तो वही हुआ. पर गैंग स्वैप आई गेस वासु से प्रेशर हट गया उस समय, क्योंकि ऑब्वियसली वो छोटा है थोड़ा यार. वो 22 साल का है और वो थोड़ा उस तरीके से वर्क भी नहीं करता उसका ब्रेक. तो प्रिंस भाई जब डांटते थे तो मैं तो सुन लेता हूँ. मेरे को मेरा हाल है कि मैं अभी सुनूंगा और जस्ट 5-10 मिनट में नॉर्मल हो जाता है. उनको ठीक है सुन लिया, बुरा नहीं लगता. और वासु में से उसे बुरा लग जाता है, छोटा है. तो आई गेस उस प्रेशर में आ जा रहा था, तो शायद उतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा. तो हाँ, हो सकता है कि टास्क उसके फेवर के आने लगते आगे तो वो अच्छा परफॉर्म कर जाता. वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया वंस ही वेंट टू रियल. यार तो प्रेशर हट गया ना ऊपर से. अब उसे पता है कि दूसरी गैंग में मेरे भाई हैं, मुझे बचा लेंगे. वो नहीं जाने वाला. उसे वोट आउट का प्रेशर उसका हट चुका है. मैं खड़ा हूँ तो मेरी गैंग से वोट आने ही नहीं दूंगा. उधर अलायंस में उसको वोट आएगा. प्रेशर हट गया सर के ऊपर. जब तुझे प्रेशर नहीं होता तो परफॉर्म अच्छा कर लेते हैं. सो आपका पर्सनली कौन सा फेवरेट टास्क या मोमेंट रहा है थ्रू आउट द जर्नी? मेरा फेवरेट टास्क था जब वो रोप वाला, बिकॉज आई न्यू कि आज नहीं छूटेगी ये, कुछ भी हो जाए. और उसमें हुआ भी ऐसा कि मैं जीत गया टच वुड. मेरी पूरी गैंग इम्यून हो गई और मेरे को जवाब देने का मौका मिल गया कि भाई तुम बड़ा वीक वीक करते थे, आज क्या हुआ, आज क्यों काँप रहे तुम लोग. उसमें भी बहुत लोगों ने मुझे बोला कि तेरी जो बकेट थी एम्प्टी थी. तो 7 मिनट में ऋषभ ने छोड़ दी थी बकेट. हम लोग, मैं और प्रार्थना 16 या 17 मिनट तक उस बकेट को पकड़ के रखे. कोई भी पकड़ लेना, खाली बकेट नहीं थी, वो 20 किलो उसके अंदर वेट थी. पहली बात, कोई भी पकड़ के देख लेना, सिर्फ 17 मिनट तक एक खाली बकेट थी. मैं तो ऊपर और नीचे भी कर रहा था बकेट को, जो कोई भी नहीं कर रहा था. आपका स्ट्रैटेजी था. हाँ, तो जब आप ऊपर नीचे से करते हो तो आप पुल करोगे तो आपको बाइसेप पंप होगा. ये करवा लेते बाकियों से.
फिर मैं देखता हूँ 7 मिनट या 3 मिनट कितने में छोड़ देते हैं। तो जो स्ट्रैटेजी भी था वो भी वर्क किया, लेकिन उससे मेरा हाथ पंप हो रहा था। एंड ऑफ द डे तुम्हारे उनके ही पंप होता है अगर वो लोग खिलाते हैं। पर हाँ, वो मेरा फेवरेट टास्क था क्योंकि कोई एक ऐसा टास्क आया जहाँ स्ट्रेंथ एंड मोल थी और वो मैंने वहाँ पे शाइन कर लिया, मेरा हो गया। I think you did really great. और उसके बाद टचवुड ऐसा हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस इतना अच्छा हो गया कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, सारे टास्क मेरे अच्छे गए बाद के बाद। Right. So, like you were really a strong player since day one. तो आपको personally कोई ऐसा competition लगा क्या? सी मेरे को मेरा कंपटीशन लगता था जो मेरी गैंग में था, कौन? गैरी। Okay. मुझे पता था कि ये मेरे साथ फिनाले खेलेगा Right. या पराक्रम खेलेगा। Right. वासु, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, वासु को मैंने कभी कंपटीशन नहीं माना क्योंकि उसने फर्स्ट डे इतना बड़ा फकअप कर दिया था कि हम लोगों को कंपटीशन नहीं लग रहा था। हमें लग रहा था ये कुछ ना कुछ कांड करेगा और ये बाहर खुद ही होगा, ये हमें मरवाएगा। बट फिर हमारी किस्मत खराब निकली जिस दिन वोट आउट था, मैं और गैरी दोनों इंटरव्यू नहीं थे। बहुत लोग कहते हैं मैंने निकलवाया, बट अगर तुम सर्कमस्टांसेस देखो, आई वाज द वन हु परफॉर्म्ड इन दैट टास्क। जीके टास्क मैं ही लेके आया था जिस लेवल तक भी आया था, बाकी ने फकअप कर दिया था वहां पे। तो अगर मुझे निकलवाना होता मैं पूरे टास्क को खराब कर देता हूँ। 2 क्वेश्चन, और अगर आप सारे क्वेश्चन देखो वो 2 क्वेश्चन टफेस्ट थे जो मैंने आंसर दिए, उन लोगों के किसी के बस का नहीं था बाकी में आंसर देना, तो मैं वो भी छोड़ देता। मैं बिल्कुल ही चांसेस कम रखता मुझे गैरी को निकलवाना होता। उस दिन किसी ने नोटिस नहीं किया कि पांडा ने कांड किया, जिस वजह से ना मेरे को इम्यूनिटी मिल पाई ना उससे। मैं बच गया क्योंकि शायद मेरे 2-4 दोस्त थे जिन्होंने, पराक्रम मेरा दोस्त था, उसने मुझे प्रायोरिटी हटवा दिया, सेकंड पे ले आया। तो उसके बाद जब बोला कि मैं गैरी को निकलवा रहा हूँ, मैंने कहा तुम पागल हो। So I think एक miscommunication हुई थी। नहीं, नॉट मिसकम्युनिकेशन, ये हुआ था कि सो सॉरी लो, नहीं उसी का कॉल है भाई, बाय 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 बाय। अब देखो ऐसा होता है जब आपको पता है ये लोग स्मार्ट है, ऋषभ पहले रियलिटी शो कर चुका है, इसे पता है हेट कैसे मिलती है बाहर, ठीक है। आप दिग्विजय और को देखो, जिन लोगों ने, दिग्विजय को मैं नहीं बोलूंगा कि दिग्विजय को ऋषभ ने आके बोला बात, ऋषभ और सचिन पहले रियलिटी शोज कर चुके हैं, उन्हें पता है ऑडियंस कैसे देखती है चीज़ों को। इन लोगों को पता था जब आप स्ट्रॉन्ग को निकालते हो आपको हेट मिलती है, ठीक है। बहुत सिंपल, आप अपनी टीम पे पोर्ट्रे कर दो, किसी की टीम ने निकाल, हेट मेरे पे आ गई, उन पे नहीं गई, बच गए। वरना जिस दिन गैरी वोट आउट हुआ इन्हें बहुत हेट मिलती क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग को निकाल दिया। और अगर आप मुझे निकाल देते उस दिन फिर तब भी हेट आती ना। तो अगर मैं खुद डेंजर में हूं, मैं क्यों दूसरे की प्लॉटिंग करूंगा, वो भी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट की। उसके बाद अपने गैंग देखी कैसे दिख रही थी। मैं वासु पे ट्रस्ट भी नहीं करता था, मैं अकेला खेलूंगा कि उस गैंग के साथ जिसमें कोई भी परफॉर्मर नहीं दिख रहा है मुझे। तो मेरे को नहीं समझ आया किस हिसाब से तुम पोर्ट्रे कर रहे हो। आई नीड समबडी, मेरे को चाहिए अपनी गैंग में एक स्ट्रॉन्ग बंदा यार, अकेला नहीं कर पाऊंगा सब टास्क, तो मैं गैरी को क्यों निकलवाऊंगा आउट ऑफ नो वन, गैरी। So finale task I think was very dynamic and काफी tough fight था between you and Vasu, like 7 seconds, like किसी ने expect ही नहीं किया था। What were your thoughts मतलब जब winners announce किए जा रहे थे? जब अनाउंस किया गया कि वासु ने 1 मिनट 22 सेकंड में किया है, मेरे को पता था मान गया। Okay. क्योंकि अगर पराक्रम ने 2:44 में किया और वो 1:22 में कर गया, मैंने कहा ये तो हाफ टाइम ही है। No, but I think आपने मैथ्स वाला जो सी मैथ्स वाज क्विक, बट आपको नहीं पता चलता ना कि एक तो मैं वासु का टास्क नहीं देख सकता हूँ ना मैं उसका टास्क देख सकता हूँ, बाकी लोगों ने देखा है टास्क, मैंने नहीं देखा है ना उन्होंने देखा है। तो आप कैसे जज करोगे? मैं ये जज कर सकता था कि जो ब्लॉक वाला पार्ट है वो मैंने अराउंड 40-50 सेकंड में किया होगा, तो उसके बाद जो वाले जो पार्ट है मैं काउंट कर रहा था। ओके, तो मैं नहीं, मेरे को ऐसा था कि 122 की जगह ये हो सकता है 120, वरना इसके अलावा कुछ इससे कम नहीं कर सकता मैं। आई वाज नॉट दैट फास्ट। और मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे 2 कैरेबिना फंसे थे, जब मेरे को निकालना पड़ा वो फंस गए थे। मैं उस समय रियलाइज कर गया था कि बहुत एक्स्ट्रा टाइम आ गया, तो मुझे पता था कि 122 बहुत तेज कर गया मतलब, तो वहाँ मेरे को मेरा पे आ गया। बट मेरे लिए बहुत चिल मोमेंट था क्योंकि मैंने 2 लोगों को भाई बोला शो में, एक पराक्रम था और एक वासु, दोनों ही खड़े थे। मैंने कहा कोई जीत जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे दुश्मन जा चुके थे। It's like घर पे ही कब आ गया। हाँ, मतलब मैं और पराक्रम तो ऐसे देख रहे थे एक दूसरे को, जब उसे पैसा नाम छोड़ रहे थे, हमें भी दे दो कुछ कुछ तो दे ही दो, चाहे 5 आ रही दे दो। Okay. So you also said that you want to become an actor. So who is that one director that you really want to work with? संजय लीला बंसल। And which genre do you think will suit you the most? Rom-com। So आपने क्योंकि रोमांस बोला है, आपको क्या लगता है कि पूरे like रोडीज में से who is that one female contestant जिसके साथ आपका केमिस्ट्री बहुत जमता है? No one। Okay. So moving on, मैं आपको कुछ रोडीज के नाम दूंगी, आपको एक अच्छी क्वालिटी और एक बुरी क्वालिटी बतानी पड़ेगी। कंट्रोवर्सी। फर्स्ट इज वासु। वासु की अच्छी क्वालिटी ये है कि अगर वो फोकस कर ले वो बहुत स्ट्रांग है, मतलब अपने एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, और दूसरी की वो इमेच्योर है। मतलब जो खराब है वो इमेच्योर है, बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। अगर वो 22 का है, अगर वो, मैं बताता हूँ, अगर वो अभी शो में मेरे जैसा होता है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू इतना रिजल्ट है, वो आउटस्पोकन होता है, उसका फैन बेस बहुत नेक्स्ट लेवल होता है।
द ओनली थिंग वो लैक करता है कि वो थोड़ा सा इमेच्योर है, जब वो बोलता भी है तो ऐसा नहीं लगता कि ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है, उसे कोई भी दबा सकता है, उनमें से है वो कि दब जाएगा। तो रियलिटी शोज करने हैं तो आप होनी नहीं चाहिए पर्सनैलिटी से कोई भी दबा सके, वो उसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आशिका। आशिका के सेम है, बहुत स्ट्रांग है बंदी। मेरे को खुद, मैं बताता हूँ, मेरे को साथ ये हुआ था कि लोग को नहीं पता था, मैंने उसका ऑडिशन नहीं देखा था पर्सनली, मुझे नहीं पता क्या करती है। जब वो शो में आई, मिड शो में मुझे प्रिंस भाई ने दिखाया था उसका ऑडिशन। वो आते थे ऐसे कैंप में, जब अगर आप लोगों ने देखा टिकट की रात के प्रमोशन के टाइम आए थे, तो उन्होंने अपने फोन में ऐसे दिखाया कि इसका ऑडिशन। मैं ऐसे हो गया था, मैंने मुझे नहीं पता था ये सब करती है, ये रस्सी ऐसे चढ़ जाती है। तो शी इज वेरी स्ट्रांग, और उसके साथ डिसएडवांटेज यही है कि वो भी छोटी है अभी, शी इज वेरी यंग। मतलब आई फील 21 22 में जैसा मैं था वो वैसे ही है। मैंने पहले भी कहा कि अगर मैं 21-22 में जब मैं ऑडिशन देता तब आता तो मैं इतना बेटर ना कर पाता जो मैं जितना आज किया। एट दिस टाइम आप लोग उतने मैच्योर नहीं होते, आप लोग दूसरों की बातों में इजीली आ जाते हो, आपको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा ही तो कर रहा है अगर वो थोड़ा बोलता है। वही वो जैसे आशिका भी थी, आशिका दूसरी गैंग से ज़्यादा क्लोज थी, हमसे उतनी नहीं थी, इस वजह से हमें भी कई बार प्रॉब्लम आते हैं उस पर ट्रस्ट करने में। वही उसका भी डिसएडवांटेज कि आप किसी भी ट्रस्ट कर रहे हो, जिसमें आता है। प्रियंका गुप्ता। सोचना पड़ेगा। उसकी अच्छी बात भी है कि वो ब्लंट है, उसकी बुरी बात भी है कि वो ब्लंट है, क्योंकि उतना ही ब्लंट मत हो कि कभी कभी आपके बोलने की वजह से किसी और का रिलेशन खराब हो जाए। कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर आप जैसे उसमें मैं कोई बात बताऊँ मेरे को सुनने में आई, मेरे को ट्रस्ट वाली सोचता है, मेरा ट्रस्ट खराब हो जाएगा, क्योंकि मैं तो उस पर ट्रस्ट करता हूँ, पर वो इतनी ब्लंट है कि वो दूसरे को बोल दी हूँ, तूने कैसे बोल दिया। वो नहीं करना चाहिए अगर आपको एक सोसाइटी में रहना है। कुछ बातें होल्ड हो जाने से वो ये अच्छी भी है कि बातें सॉर्ट भी हो सकती है और बातें खराब भी हो सकती हैं, तो ब्लंट इज बोथ वेज। दिग्विजय। कंट्रोवर्सी होती है तो सी, मेरे को उसकी सिर्फ एक बात खराब लगी, खराब इन द सेंस शायद ऑडियंस को बहुत अच्छी लगे, पर मुझे खराब लगती है दैट यू डोंट प्ले एज अ फैमिली। अगर आप रोटी जैसे शो में आए हो जहाँ आप बाहर के वोट्स नहीं काउंट होते, अंदर के वोट्स काउंट होते हैं, तो एटलीस्ट प्ले विद योर गैंग शुड बी योर फैमिली। वो नहीं था अपनी गैंग के साथ, जो मेरे को दिखा ऐसा कि वो अपनी गैंग के साथ कभी नहीं था, वो थोड़ा सा रिया मैम की गैंग के साथ ज़्यादा था, आई डोंट नो क्यों, शायद वोट्स के साथ जो भी। तो रोटी जैसे शो में हमेशा गैंग के साथ रहना इज बेटर, जो उसको नहीं लगा सही। बट हाँ, उसकी अच्छी बात भी ये रही कि वो बाहर ही स्मार्ट, आई वुड से ही इज वेरी स्मार्ट, ही नोज हाउ टू पोर्ट्रे हिमसेल्फ, खुद को कैसे कहाँ पे अच्छा दिखा सकते हो, ही नोज। भूमिका। कुछ नहीं बोलूँ। सचिन। कहने दो यार, क्या बोलेंगे यार। सचिन की इकलौती अच्छी बात है कि इज अ वेरी गुड डांसर, क्योंकि मैं उसे उतना अच्छे से नहीं जानता। जो शो में था वैसे जज करूंगा तो मैं बहुत चीज़ें बोल लूँगा जो ठीक नहीं। और बुरी बात यह है कि कभी भी किसी की फैमिली के ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैं मानता हूँ जब मैं गुस्सा आ जाता है तो मैं 10 चीज़ें बोल जाता हूँ, लेकिन मैं फैमिली पे कभी नहीं बोलता, मैं गाली दे देता हूँ। वो गाली इज अ नॉर्मल टर्म, सब यूज करता है, बट कभी किसी की अपब्रिंगिंग पे बोल देना तुम्हारी फैमिली खराब है ये बोल देना, दैट इज टू डिफरेंट थिंग्स। तो मैं कभी नहीं कर सकता वो, तो मुझे वो उसकी एक बुरी आदत लगती है कि जस्ट फॉर द कैमरा से आई फील लाइक वो कैमरे पे बहुत अलग बनता है, वो मेरे सामने ये सब नहीं बोलता। जब तक वो कैमरा है वो लाइव वो बोल सकता है, मेरे सामने नहीं बोल रहा है। प्राकृत। कुछ बुरा नहीं, प्रेम। कुछ बुरा नहीं, सब अच्छा कुछ है अच्छा ही बोल दीजिए यार। प्रेम वाज वन ऑफ दोस पर्सन जिसको जैसे मैं वोट आउट होना आता, मैंने उसे बोला था कि भाई अगर आज 6000 की भी इम्यूनिटी हो गया, क्योंकि मैं 6000 ही रोटी हूँ, मैंने कहा भाई मैं खुद पेच करूंगा कि सारे देखो, कोई दिक्कत नहीं। वो एक लौता बंदा था, हम हार के भी आते थे ना, वो कुछ ना कुछ कॉमेडी करेगा और हम चिल मार रहे थे, हमें कोई स्ट्रेस नहीं था। और सबसे फनी बात थी उसकी, वो उसे ऋषभ और बोलते थे जाके तू क्यों इम्यूनिटी पिच करता ये वो, और वो ना आता था मेरा शेख भाई मुझे नहीं पता यार, अगर मैं इम्यूनिटी ले लूंगा सबसे पहले तुम उड़ा देंगे। तो ही वाज दैट लॉयल कि वो आगे खुद बोलता था भाई मेरे को, मैं नहीं चाहता तुम निकलो, इन्हें बोलने दो, मैं तो जाता हूँ सुनता हूँ इनके वोट भी लेके आता हूँ, इनमें आग भी लगा के आता हूँ, मैं आ जाता हूँ इधर। ऋषभ सेम यार। बुरी बात वही है कि मुझे नहीं लगता आपको शो में इतना फेक हो जाना चाहिए कि आप बाहर डिफरेंट और अंदर अलग हो। फेक नहीं बोलूँगा, आप एक ना डिफरेंट पर्सनैलिटी पोर्ट्रे करते हो जो आप कैमरे के आगे होते हो, जो आप नहीं हो, वो नहीं करनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि he's a very genuine guy also, he's a very good guy, तो वो बाहर है वो अलग है, पर जो कैमरे पे वो अलग है। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा है, बट थोड़ा रियलिटी मत करो यार, टीवी शोज ही करो अगर एक्टिंग करनी है तो। नेक्स्ट वी हैव अ सेगमेंट ट्रूथ और डेयर, आपको पता ही होगा क्या है ये। इसमें मेरे जीवन में बहुत कलेश हुए हैं गेम खेलने से। तो इसमें
अभी आप ही चूज करोगे, ट्रुथ्स है आप Pink, चूज कर always pink. नहीं ये डेयर है, ये ट्रुथ है, तो आपको एटलीस्ट 5 ट्रुथ्स करने हैं, 3 डेयर्स करने हैं, तो आप चूज करो आपको कौन सा Green. चाहिए। नहीं आपको दोनों करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, एक-एक करके करेंगे। ठीक है। मुझे लग रहा है 5 ही हैं। नहीं इसमें 8 है। Which reality show would you want to be a part of? अदन Big Boss. क्योंकि वहाँ 24 घंटे कैमरा होता है, वहाँ देख लेना मैं रियल क्या हूँ। लोगों को लगता है कि मैं फेक करता हूँ, तो वहाँ देख लेना। अगर मुझे बुलाना है तो बुला लो बिग बॉस। नहीं वो ही उठाऊंगा फिर से। ये 3-3 करना है ना, जब एंड में 3-3 बचेंगे आप दे दो यार। लड़कियां कुछ गलत नहीं करती। ऑडियंस के वन एक्ट्रेस दैट यू हैव अ बिग क्रश ऑन। माधुरी दीक्षित। किसको नहीं है? You love dance a lot? नो आई लव दैट वुमन अ लॉट। Okay. This one है? अब हम जेल ले लेते हैं। वो लगा था मैं करूँगा नहीं। नहीं होगा तो आपके कोई वियर्ड टैलेंट? कोई टैलेंट नहीं मुझ में। कुछ तो ऐसा होगा। हिडन टैलेंट ढूंढना पड़ेगा। आई स्वेयर मुझे Is that a talent? Maybe if you say so. I don't think so. मेरे में से भी talent ना flexible, बस ये मेरी एक थोड़ी सी बोन है, अजीब सी चलती है। If that's a talent. ये 3 ही करना है ना? हाँ ये 3 ये 5। Call someone from roadies that you definitely know would not pick your call, and if they do, either say sorry for no reason or just say how. तो आपने कैसा किया ये? How did you do this? I did not expect and just cut the call. अगर वो कॉल पिक ही नहीं करेंगे तो कैसे बोलूँगा? अगर पिक किया गलती से, अगर आपको मतलब आपने कॉल किया, अगर उसने पिक कर लिया तो आपको ये बोलना है। मैं प्रेस भाई को कॉल कर रहा था, मुझे पता था वो उठाएंगे नहीं अभी। ठीक है, सच बोलना है। अच्छा अगर कोई पिक नहीं करेगा कॉल, हाँ तो कुछ नहीं, अगर हाँ तो pick कर खत्म लिया ना, प्रेस भाई फोन ही नहीं उठाएंगे, मुझे पता है। उनका इवेंट है भाई, अगर आज भी उठा लिया तो प्रेस भाई आज फोन नहीं उठाना था। अरे मैं एक पॉडकास्ट में था। नहीं अब सुन लो, आप मुझे एक बात बताओ, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये तो चीटिंग हो गया सर। चलो ठीक है, मैं आपको करता हूँ कॉल। बस इतना बोलना था कि भाई आपने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, बहुत गलत बात है। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छा किया। ठीक है, सॉरी गलती हो गई। आप एंजॉय करो ग्वालियर में। यार मुझे लगा था इवेंट में फोन नहीं उठाएंगे, ये फोन उठा लेते हैं। अब तो नहीं करना किसी को कॉल? नहीं कॉल ही शोज द ये चेंज कर सकते हैं? वियर्ड पिक्चर। तो फिर एम्बैरेसिंग सा सेल्फी आपने ले लिया या कुछ? सेल्फी नहीं लेता है मैं। मेरी एक बहुत गंदी सी फोटो हो सकती है, वो भी किसी और ने खींच के भेजी थी मैंने। वो मत पूछना किसने भेजी थी। ठीक है। कुछ जीवन में होते हैं दोस्त। वियर्ड फोटो, वियर्ड। ओ यार, ये मैं पोस्ट करने वाला था स्टोरी पे। कहाँ दिखाना है, कौन से कैमरे में दिखा दो। ये बाजीराव मस्तानी के लिए मेरा ऑडिशन है। ये मैं स्टोरी पे भी लगाने वाला था, मैं समझ नहीं, बहुत बेइज्जती हो सकती है इसके बाद। मेरे डेयर खत्म हो गया, थैंक गॉड। इजी डेयर दे दो मेरे को 3 फटाफट ट्रुथ्स। व्हाट इज योर फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी? मेरा तो अभी भी चली है कोई भी फैमिली बोलते यार। वो टाइम होता था ना जब आप बिना पढ़े रह सकते थे, खेल सकते थे, दिन भर कोई स्ट्रेस नहीं है। और तब होता था, मैं आज मिस करता हूँ कि जब 8 बज जाते मेरी माँ को मैं बुलाती थी, तब आज माँ कॉल ही नहीं करती। आज ऐसा होता है कि मैं मुंबई रहता हूँ तब भी मेरी माँ मुझे हार्डली करती है, एक बार कॉल कभी कर देगी जब उसे लगेगा मैं ठीक नहीं हूँ। तो आज मैं मिस करता हूँ कि यार मॉम बुलाती ही नहीं, आप क्यों नहीं कॉल करती? एक बार 8 बजे कॉल करके पूछ लो ना, ठीक हूँ कि नहीं हूँ। क्योंकि यू नो अभी चल रहा था अगर आप लोगों किसी को तो अभी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी, बैक टू बैक मेरे को बहुत लेट आ रहे थे क्योंकि मैंने एक जगह बोल दिया था कि तू औरत है। तो मेरा कहने का मतलब था कि औरत से तू चुगलियां करता है भाई, और
मेरी नहीं गलती, वो तू एक टीवी शो भी करता है जहाँ पे दिखाया ही जाता है कि औरतें चुगली करती हैं, तो अगर मैं गलत हूँ तो सारे टीवी शोज भी गलत है जो ये दिखाते हैं, तो वो देखना बंद कर दो, वो बनाना बंद कर दो, सिर्फ मेरे पे उंगली मत उठाओ। और मैंने कभी औरत गलत वर्ड के लिए नहीं यूज करता, मैंने कहा था तू आग लगाता है, तू चुगली करता है, उधर से निकला कि तू औरत को नेगेटिव बोल रहा है। तो ब्रो तूने सोचा ना, अगर मेरे को कोई औरत बोलेगा ठीक है मैं औरत हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ, वो अच्छी बात होगी, आपने उठाया। तो उस समय मैं सैड हो गया था बहुत, तब मुझे रियलाइज हो कि काश मेरी माँ होती, घंटा किसी पे ध्यान न देता, मैं सो जाता, बोलता माँ दूध दो मैं सो रहा हूँ। तो चाइल्डहुड मेमोरी वही है यार, उस समय माँ होती थी तब कोई स्ट्रेस नहीं होती थी, और मेरी माँ तो ऐसे भी गुंडी है। If you met a genie, what would be your 3 wishes? हो गई यार मेरी काफी पूरी, बची नहीं है। तो मेरी 3 विशेस होंगी कि पहली मेरी मॉम मेरे साथ हमेशा रहे, दूसरी मेरे डैड मेरे साथ हमेशा रहे, और तीसरी मेरे 2 डॉग हैं, उनकी डेथ कभी नहीं। वन अभी एक बहुत क्लोज है क्योंकि वो काफी बड़ा हो गया, तीसरी यही है। छोटी विशेस है मेरी, ऐसा दे देगा वो बैठा ऊपर, वो जीनी से क्या मांगे। हो गया I think। आपको एक और करना है? 4 ही हो वैसे, लास्ट विशेस हाँ नहीं करने तो कर दो। नहीं नहीं आपको 4 हुए, नहीं 5 हो गए, 5 हो गए, नहीं, 4 हुए। मैथ्स कम ऑन यार, फिनाले आप बेटर हो सर, फिनाले नहीं देगा। हमारा मैथ बहुत गंदा है। What is something that most of the people get wrong about you which is not actually right? So ये तो चल रहा है यार, लोगों को समझ नहीं आता कि मेरे को ना एंगर इश्यूज हैं, पर वो ऐसे नहीं है कि आप कभी ट्राई करना मेरे ऊपर पर्सनली, मेरे ऊपर कुछ भी कितना बुरा बोल दो मैं रिस्पॉन्स भी नहीं करूँगा, बट जब फैमिली के ऊपर बात आती है मैं गुस्सा हो जाता हूँ और मैं ट्रिगर हो जाता हूँ उससे, और मैं गुस्से में वो चीजें ही बोल जाता हूँ जो मैं एक्चुअली मीन ही नहीं करता हूँ, मतलब मेरे दिल में नहीं हो बातें, लेकिन आप सुनते हो ना 10 चीजें, जैसे मान लो एक कपल, तो जो बंदा है उसको 10 लोग बोलते हैं कि तेरी गर्लफ्रेंड ऐसे करती है, लेकिन वो बिलीव नहीं करता, तब दिमाग पे रहती है वो बातें, तो जब गुस्सा आता है निकल जाती है मुझसे, दो उसे बिलीव नहीं है उन बातों को। वही होता है मेरे साथ कि मैं ट्रिगर होता हूँ, somebody speaks about my family, मैं ट्रिगर हो जाता हूँ और मेरे मुंह से वो बातें निकल जाती है जो मैंने सुनी है, जो कहीं से सुन, और वो गुस्से में निकलती है, फिर लोग समझते हैं कि मैं लड़कियों की इज्जत नहीं करता। यार आई डोंट थिंक सो मेरे साथ कोई करता होगा, क्योंकि आई एम क्लोजेस्ट टू माय मदर, मैंने देखा उसने कितना स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में के लिए, तो मेरे साथ औरतों की इज्जत कोई नहीं करता। पर हाँ जब गुस्सा आ जाता है ना, और आजकल कुछ लड़कियां ऐसी हो गई हैं, कुछ क्या जस्ट फॉर रियलिटी शो के बाद मुझे पता चला ऐसी होती है, इससे पहले बहुत अच्छी थी मेरी लाइफ में, कभी कुछ नहीं हुआ, किसी लड़की ने मेरे लिए कुछ गलत बोल दिया, बट आई फेल्ट कि पुश मत करो यार, बहुत खराब हो जाता है। एक वर्ड को उठाते हो और पुश करते रहते हो कि इस लड़के ने ये कर दिया, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं ही क्यों, और एक वही बंदा क्यों जिसके पास सबसे ज्यादा फेम आई है, बहुत लोग थे ना, उनसे क्यों नहीं किया आपने कुछ भी, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। या सेम कि 30 लोगों में एक लड़का था जिसने सिर्फ सब गलत किया, बाकी किसी ने कुछ गलत नहीं किया। इज इट पॉसिबल इन अ शो? मेरे बाप का प्रोडक्शन नहीं था कि मैं ही चला रहा था शो को। और अभी एक और एलिगेशन लगी मेरे पे कि मैंने कुछ बोला ऐसा कि मैं क्यों बच जाता था, और वो वही होती है ना अपने बाप के पैसे की ऐसा, तो भाई मैं शो जीत जाता, मेरे बाप पे है ना पैसा, अगर मुझे पैसे लगाने होते मैं शो जीत जाता यार, मैं पूरे पैसे लगाता, वो तो शो जीता हूँ भाई, सेकंड क्यों आता मुझे बताओ। आपको करना है? आपको कराना है, डेयर तो नहीं करूंगा, मुझे रिस्की लग रहा है, उसमें इतना कुछ नहीं है, डेयर जो रिस्की था वो कर लेते हैं, फिर आप कट कर लेना जो अच्छा हो। अच्छा ये बोलो ना, ये खेलना है तुम्हें, वो उठाया नहीं मैंने, ऐसा बोलो। Dare you to play a quick round of 2 truths and a lie with us, where you share 2 truths and 1 lie made up. इतनी सुंदर हैंडराइटिंग किसकी है? Made up story and let the crew guess. अच्छा आप लोग guess करोगे? So यार मेरे को ना झूठ सोचना पड़ेगा, तो मैं कुछ ही बोल दूंगा, झूठ क्या बोलूं? ठीक है, मेरे को MTV के प्रोडक्शन हाउस से सपोर्ट मिला था, पहली स्टेटमेंट। सेकंड मैं विंसर का फेवरेट था। थर्ड स्टेटमेंट आई वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द शो। बताओ कौन सा झूठ है? झूठ है? ऑब्वियसली यार प्रोडक्शन किसी का सपोर्ट नहीं करता भाई, मैं वोट आउट होने वाला था और कर ही रहे होते तो जिता देते, पूरा करो ना यार।
हेलो हेलो हेलो, ये नहीं हो पाएगा। लेमन नो वे। तू सही में नहीं थी? हाँ अच्छा विदाउट एक्सप्रेशन? हाँ इतना बड़ा? हाँ आधा आधा तो पागल हो गया। पूरा नहीं आधा। इतना खट्टा मैंने जीवन में नहीं खाया आपने। मैं रोटी से कर लिया, लेमन कौन सी बड़ी बात है। तो खट्टा भी नहीं है। रोडीज क्या है यार? आदत है। वो भी करवाना, हमने भी है कुछ कंट्रोवर्सी। इतना कुछ नहीं हो करना। सीधा बोलो डेयर करवाने थे। नहीं ट्रूथ भी है, अच्छे दे दो तो। What's the one memorable pickup line that someone has used on you? किसी ने कोई पिकअप लाइन यूज नहीं किया आज तक, और जो किए पता नहीं नहीं है। ये गलत हो जाएगा, समझा करो, ये नॉन वेज शो बन जाएगा मेरे। एक तो मेरे को लड़कियां ना सारी नॉन वेज लाइन मारती हैं, मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाता। अब तो कर ही नहीं सकता, स्क्रीनशॉट लगा दोगे तुम लोग। वो दूसरा, If you were a part of Splitsvilla and all the female contestants of Roadies were also a part of the show, who would you think that you will make a connection with? मैं किसी को थप्पड़ मार के चला जाता शो से। आई स्वेयर, मैं इस साल की रोडीज में से किसी के साथ नहीं चलूंगा। सॉरी, तन्नू तो बैठा, तन्नू ही अच्छी थी वो शो। नहीं हो पाएगा यार इस साल, बहुत मेरे साथ बहुत बुरा हो गया बाहर आने के बाद। अब नहीं हो सकता किसी लड़की के साथ कुछ। Last thing, what is the most embarrassing thing you've done in your life till date? Maybe one. So, मैं छोटा था तो कोई जज नहीं करेगा। मैंने सोसाइटी के पूल में स्किनी डिप किया था। क्योंकि मम्मी को नहीं पता चलना चाहिए ना, कपड़े गीले हो जाते हैं यार। So, lastly, something for your fans. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, और प्लीज किसी लड़की को कुछ गलत मत बोला करो यार। मुझे और खराब लगता है कि जब वो लोग स्टोरीज लगा के बोल देते हैं कि तुम्हारे फैंस अनपढ़ हैं। यही है, मुझे पता है तुम लोग ऐसे नहीं, तुम गुस्से में आके बोलते हो, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं भी वैसे ही गुस्से में मुंह से निकल जाती है। बट मेरे को समझ नहीं आता, मेरा कोई फैन नहीं हो सकता जिसने कभी किसी लड़की को अटैक करने की धमकी दी होगी। दैट्स नॉट मी। मेरे को कितना भी गुस्सा आ जाए, कभी लड़की तो छोड़ो, मेरे से कमजोर होता है, मैं उसका हाथ नहीं उठाता। तो मेरे को शायद ऐसा लगता है कि कोई जो हेटर होगा मेरा, वो भी कर सकता है ऐसी चीजें जिसने फेक आईडी लगा दी हो, और ताकि मेरा नाम फंसेगा ऑब्वियसली। अगर मेरी आपकी लड़ाई होगी तो तीसरा आपको फेक आईडी से भेजेगा, आपको लगेगा मैं भेज रहा हूँ, मेरे फैंस भेज रहे हैं, तो वो कोई और भी यूज कर सकता है। तो कभी मेरे फैंस को कुछ गलत मत बोलो। आप लोग के फैंस होंगे शायद फ्यूचर, तो आपको बुरा लगेगा जब उनके बारे में कोई कुछ गलत बोलता है। सो प्लीज मत बोला करो, इग्नोर कर दिया करो। तुम्हारी वैसे उनकी जल्दी है, तुम देते रहते हो कुछ। So here we come to an end of the interview. Thank you so much for your valuable time and all the best for your future. Thank you.